सप्तऋषि महाराज की जय। अथ ऋषि पंचमी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करनी मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि वह पंचमी कैसी है, उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई है। हे जदु कुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है, वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप है, इस ऋषि पंचमी व्रत का विधान कैसे किया जाता है कि स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण बोले कि रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न होकर के ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में जो बर्तनों आदि का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त होकर के सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखे। पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखित होकर के इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने उस पाप को 4 विभाग बनाया और 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा है कि चातुर्य वर्ण को चीत है कि रजस्वला को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र होती है। ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से जो पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करे। सब पापों को दूर करने वाला, सब उपद्रवों को शांत करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां विशेष करे। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजऋषि सेनजीत ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृदजनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त होकर के सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय अपने को उसने ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया और बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की जोनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश होकर के ऋतु काल के स्पर्श दोष से इस जोनि को प्राप्त हुए और उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में लगा रहता था। धर्म को जानने वाला, देवता अतिथि का सत्कार करने वाला सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त होकर के बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिताजी की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए मुझे विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पा करके चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने बिख उद लिया। उस कुतिया ने देख करके ब्रह्म हत्या के डर से उस
बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धो करके साफ किया। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्चिष्ट अन्न भूमि पर गिरा हुआ, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई और बैल की जोनी को प्राप्त हुई अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भोजन थोड़ा भी नहीं दिया, जूठा भी नहीं मिलने के कारण मुझे भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को अच्छा अच्छा पदार्थ दिया करता था, आज जूठा भी इसने नहीं दिया, इसका क्या कारण है। जब खीर में सर्व को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि इसको उत्तम द्विज लोग भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है, मेरी कमर टूट गई, मैं क्या करूं। यह सुन करके वृषभ बोला कि हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने वाला बैल की जोनी को मैं प्राप्त हुआ। मैं भी अशक्त हूँ, क्या करूँ। अपने ही पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया हूँ। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध करके मारा है। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले कि यह हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जान करके उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता के ऐसी दुखित अवस्था को देख करके सुमति जल्द ही वन में गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय करके हे धर्मराज वहां जाकर के परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहे। सुमति ने कहा कि हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुन करके सब जानने वाले सरतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त होकर के सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे कि हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया, उस दुष्कर्म से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई हैं और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से बैल की योनि में प्राप्त हुए हैं। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी नामक व्रत को करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा करके 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करो। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर के उद्यापन करें, शाक श्यामक और निवार का भोजन करें या कंद मूल का आहार करें। हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय में जाकर के अपमार्ग के काष्ठ से मुख शुद्धि करे, दंत शुद्धि करे और मृतिका से स्नान करके जल से स्नान करे। तिल और आंवले के कल्क से केशों को धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करे। एकाग्रचित होकर के अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करे। हे द्विजोतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों को नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को श्रद्धापूर्वक कर करके माता पिता को यथोक्त फल प्रदान किया है। नृपति शार्दुल व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त होकर के विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण करके स्वर्गलोक को चली गई और सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से मुक्त हो गए। तो हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्गलोक में चला गया। तो शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ भी पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोत्तम, इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो फल न होता है, जो व्रतों में तीर्थों में स्नान आदि करने का जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत को करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है और परलोक में उत्तम गति को मिलती है। हे राजन,
सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत ऐसा है कि सर्व संपत्ति देने वाला है, सब पापों को नाश करने वाला है, धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पढ़ने से सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन बताते हैं। प्रेम से बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय।